स्मृतियाँ, बंद करो यह नाच गाना। घुंघरूओं की आवाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि मेरे घर में रहना है तो ये गाना बजाना छोड़ना होगा। मालती देवी ने दहाड़ते हुए अपनी बहू कुसुम से कहा। उनका ऐसा रौद्र रूप देखकर उनकी 6 वर्षीय पोती चीकू अपनी माँ के पीछे छिप गई। पर माँ, मैं तो चीकू को भरतनाट्यम सिखा रही थी। कुसुम की बात पूरी होने से पहले ही मालती देवी ने कहा, कथक हो, भरतनाट्यम हो या फिल्मी नृत्य, मेरे घर में यह सब नहीं होगा। और अगर यही सब अपनी बेटी को सिखाना है तो अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। आज शाम को अर्नव से बात करती हूँ। शाम को अर्नव घर पर आया तो चीकू दौड़कर अपने पापा के पास पहुंची और बोली, पापा पापा, आज दादी ने माँ को बहुत डांटा। कहा अगर अपनी बेटी को डांस सिखाना है तो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। पर पापा, आपने तो कहा था कि मैं डांस सीख सकती हूँ। फिर दादी ने मम्मी को क्यों डांटा? कोई बात नहीं बेटा, शायद दादी का मूड ठीक नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। तुम प्रैक्टिस करती रहो, मैं तुम्हारी दादी से बात करूंगा, वह मना नहीं करेंगी। तुम अपने स्कूल के सालाना फंक्शन में जरूर डांस करोगी। परंतु अर्नव सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है, माँ ने कुसुम को क्यों डांटा। 1-2 दिन के पश्चात अर्नव ने अपनी माँ को खुश देखकर चीकू की डांस सीखने की बात पुण्य छेड़ी। नृत्य की बात सुनकर मालती देवी फिर से भड़क उठी। अर्नव समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी क्या बात है जो माँ डांस के नाम से इतनी नफरत करती है। एक दिन जब चीकू और उसकी माँ घर पर नहीं थे तो अर्नव ने अपनी कसम दिलाकर माँ से पूछा, माँ आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम डांस से इतनी नफरत करती हो? तो उन्होंने कहा, बेटा, जब मैं 15-16 साल की थी तो मेरे ऊपर भी कथक सीखने का भूत सवार था। अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी। फिर क्या था, मेरे सपने उड़ान भरने लगे और एक के बाद एक प्रतियोगिता जीतती गई। पहले अपने शहर, फिर प्रदेश, उसके पश्चात देश और एक दिन विदेश में प्रोग्राम करने का अवसर मिला। मैं उस दिन बहुत खुश थी, घर में सभी लोग खुश थे। पर मेरी मम्मी ने कहा, मैं तुमको मलेशिया अकेले नहीं भेजूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। मैं अपने साथियों, गुरुजी तथा मम्मी के साथ मलेशिया गई। वहाँ का अनुभव बहुत शानदार था। गुरुजी ने अपने व्यवहार से मम्मी का दिल जीत लिया था। उसके पश्चात तो विदेश में प्रोग्राम करने का सिलसिला आरंभ हो गया। धीरे धीरे घर के सभी लोग गुरुजी पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। दुबई फेस्टिवल में मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां गई। मम्मी किसी रिश्तेदारी में शादी होने की वजह से मेरे साथ नहीं गई थी। वैसे भी गुरुजी है ना, तो फिर किस बात की चिंता। ऐसा बोलकर मम्मी ने मुझे दुबई भेज दिया। प्रोग्राम तो बहुत ही उम्दा था, किंतु प्रोग्राम के पश्चात गुरुजी ने मुझसे कहा, तुम्हारे वीज़े में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए तुम हम लोगों के साथ इंडिया वापस नहीं आ सकती हो। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, यहाँ मेरे दोस्त का घर है, तुम उसके घर रुक जाना। उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 दिन के पश्चात दूसरे प्रोग्राम के लिए जब मैं आऊँगा तब तक वीज़ा की प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा लूँगा, तब मेरे साथ तुम वापस चलना। अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं था, इसलिए मैं वहाँ रुक गई और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। गुरुजी सुबह सुबह मुझे अपने साथ लेकर अपने दोस्त के घर गए और मेरा परिचय करवा कर वहाँ से चले गए। 7 दिन तक मैं गुरुजी का इंतजार करती रही। वह लोग भी निहायत शराफत से पेश आ रहे थे। 7 दिन के पश्चात जब गुरुजी वहां पर नहीं पहुंचे तो उन लोगों ने बताया कि अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने तुम्हें मुझे बेच दिया है। आज से तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है। अब से जितने भी प्रोग्राम होंगे उनसे जो भी मिलेगा वह सब तथा उसके अलावा और जो कुछ भी मैं बोलूँगा तुमको करना होगा। आखिरकार ऊंचे दाम देकर मैंने तुमको खरीदा है। इतना कहकर उस शेख ने गुरुजी और उसके एग्रीमेंट के कागज मुझको दिखाए। यह देख सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके और उसके दोस्तों के लिए नाचने गाने का काम करने लगी। बेटा, उसके आगे मत पूछो, मैं तुमको बता नहीं पाऊंगी। किसी तरह 4 साल बीतने पर तुम्हारे पिताजी की सहायता से मैं भारत आई और इस शहर में रहने लगी। तुम्हारे पिताजी भी वहां पर गाना सुनने
आने वालों में से एक थे, परंतु पता नहीं कैसे उन्होंने मेरी मजबूरी समझ ली और मुझसे कहा, जैसा जैसा यह लोग बोल रहे हैं वैसा करती जाओ। मैं कोशिश करूंगा कि तुमको यहाँ से निकाल कर भारत पहुंचा दूं। उनकी कोशिश और रोज रोज मिलने से धीरे धीरे मेरे मन में उनके लिए और उनके मन में मेरे लिए सहानुभूति पनपने लगी। एक दिन मौका पाकर हम लोग वहां से भाग निकले। एक दिन शेख के किसी आदमी को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उसने अपनी गाड़ी से हम लोगों का एक्सीडेंट करवा दिया। तुम्हारे पिताजी तो घटनास्थल पर ही साथ छोड़कर चले गए। मैं अभागी, जिंदा बच गई। माँ की बातें सुनकर अर्नव चुपचाप वहां से उठकर चला आया। माँ से गुरुजी का जो नाम और पता उसने सुना था, उससे वह गुरुजी पर नजर रखने लगा। पुलिस के सहयोग से अर्नव ने गुरुजी के काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया। आज गुरुजी जेल में है और अर्नव की माँ को थोड़ा सा सुकून मिल गया। एक दिन मालती देवी अर्नव के कमरे में आई और उससे बोली, बेटा यदि मेरे लिए तू इतना कुछ कर सकता है तो मैं तेरी और तेरी बेटी की खुशी के लिए उसको नृत्य सीखने की अनुमति क्यों नहीं दे सकती। जाओ बेटा, अपनी बच्ची का दिल मत तोड़ो। बहू को बोलो कि वह चीकू को डांस सिखाए और स्कूल के सालाना फंक्शन के लिए उसको तैयार करे। मैं माँ की तरफ भौचक्का सा देखता रह गया। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और अपने कमरे की ओर चली गई। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।